मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी। सर, संजय राउत का बयान आया है जिस तरह से अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, उसको लेकर उनका कहना है कि ये जो पूरी घटना हुई इसके लिए सरकार, एटीसी और डीजीसीए जिम्मेदार है। प्राइवेट हाथों में सरकार ने इसे बेच दिया। अब मंत्री, पीएम और एचएम साहब फोटो खिंचाने के लिए वहां पर क्यों जा रहे हैं? आप लोग, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि संजय रावत जैसे बगुला भगत की बातें क्यों सुनते हैं। इस आदमी में संवेदना है, संवेदनहीन आदमी है, निम्न स्तरीय बयान देते रहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। जांच कौन करेगा? संजय रावत करेंगे। कैसे हुई घटना? कुछ से कुछ बोलना इनका काम है। इन्होंने एक सुपारी खाई हुई है, उद्धव ठाकरे को पाताल में मिला के मारेंगे। इसके साथ ही सिविल एविएशन की तरफ से सर जो जांच है उसकी शुरुआत कर दी गई, हाई लेवल कमेटी जो है उसका गठन कर दिया गया। लेकिन संजय राउत इस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जांच से कुछ नहीं होना है, क्योंकि जब पहलगाम घटना हुई तब न गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ और इस जांच तो सिर्फ सरकार की तरफ से कमेटी गठित कर दी गई, लेकिन कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी तय करने वाला नहीं है। जिस व्यक्ति को स्वयं की जिम्मेदारी नहीं हो वो दूसरे की जिम्मेदारी पे बात बोलता है, वो खुद गैर जिम्मेदार आदमी है। कोई जिम्मेदारी उन्होंने कभी आज तक निभाई? अपने पार्टी के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाई, अपने प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाई, देश के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाई। पहलगाम घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उनको दिख नहीं रहा है। मैंने बोला नहीं, ये बगुला भगत है, इन पे कमेंट करने का कोई फायदा नहीं है, थेथर आदमी है। और वैसे भी हमारे बिहार यूपी में कहावत है, भैंस पूछ उठाएगी तो क्या करेगी। सर, इसके साथ ही बिहार का आपने जिक्र किया, लालू यादव जी का जन्मदिन था। एक जो समर्थक हैं वो पहुंचे थे वहां पर। बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के साथ ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आई कि बिल्कुल उनके पैरों के पास रखकर वहां से तस्वीरें और बधाइयां उनके जन्मदिन पर दी जा रही थी। क्या आपका कहना है? और इस तरह के विजुअल आपने भी देखे होंगे। देखिए, कोई नई बात नहीं है। ये समाजवादी जब से परिवारवादी में बदले और जयप्रकाश अलोहिया का दौर खत्म हुआ तो ये सब समाजवादी परिवारवादी हो गया। इनके लिए बाबा साहब का कोई अर्थ नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि मुलायम सिंह यादव के शासन में आजम खान बाबा साहब की मूर्तियां तोड़वाते थे, बाबा साहब को लैंड ग्रैबर करते थे। लालू यादव, उनका पूरा खानदान बाबा साहब को जूतों की नोक पे रखता है। लक्ष्मणपुर बात है जिसमें सारे दलितों का नरसंहार किया गया था, औरतों के स्तन काट लिए गए थे, ये लालू यादव के इशारे पे होता था। तो बाबा साहब का कोई सम्मान उमान इनको, इनके दूर दूर तक इनके सपने में भी नहीं आता है। वो खाली चुनावी भाषण में बाबा साहब संविधान बोलने के लिए है, लेकिन वास्तविकता में बाबा साहब का सम्मान से इनको कोई मतलब नहीं है। बाबा साहब का सम्मान अगर किसी ने किया है सही मायनों में देश के 70 वर्षों में, तो प्रधानमंत्री मोदी ने, जिन्होंने पंचतीर्थ बनवाए, बाबा साहब को सम्मान दिया। सोचिए 50 साल लगे बाबा साहब को भारत रत्न देने में, ये हाल था। और यहाँ लोग खुद अपने से खुद को भारत रत्न देते रहे। ये तो हाल है इस देश का। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन सीके सिंह के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.